हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम तुलसी राम, जो कि यूजीसी के सिलेबस में लगा हुआ है, आत्मकथा का पहला खंड मुर्दहिया, इनकी भूमिका के बारे में हम पढ़ते हैं। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर यानी आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। चरवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वे दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड और पर जूझते हुए सैकड़ों गिद्ध के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश जी को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में उनके ही फावड़े से खोद कर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनियां, गिद्ध प्रेमी पागल बाबा और सिंघा बजाता बंगिया डोम आदि जैसी जिंदा लोक पात्र हमेशा गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात यह है कि मैं दिल्ली में रह रहे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुआ कि 50-60 साल पहले जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूप से उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों का तथा शाही सियारों और खरगोशों का पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसर पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी की छींटों से दुख की निशानी मिट नहीं पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला, मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों यानी आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पू भी चलने लगे हैं, जिससे हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है। संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिचासों का भी पलायन अवश्य हो गया है। जाहिर है अब पहले जैसा उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण के हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इसे अछूते नहीं हैं। आने वाली मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस, दिल्ली होते हुए इंग्लैंड, सोवियत संघ, रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की यात्रा होगी। राजकमल प्रकाशन से निदेशक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने तद्भव में प्रकाशित 7 किस्तों की मुर्दहिया खंड के एक के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया। अब जबकि आगे का लेखन जारी है। ये डॉक्टर तुलसीराम जी की भूमिका थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।